आज पूज्य जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की तरफ से उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज लोकतंत्र सेनानी पूरे प्रदेश के यहाँ एकत्र हुए हैं। उन्होंने कुछ डिमांड अपनी रखी है। उस डिमांड को हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ इनके साथ है। मैं माननीय संबंधित मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी से चर्चा करके इनकी मांगों को पूरा कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। साल के 50 साल पूरा होने पर आज राजधानी लखनऊ में लोकतंत्र सेनानियों ने आज यहाँ पे बहुत मौके पर आज ऐसा प्रोग्राम किया है। लोकतंत्र सेनानियों ने 50 साल पूरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसके पुरोधा थे। और सभी आपातकाल के हमारे जो वीर सेनानी जिन्होंने इस लोकतंत्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, उनको हम आज सम्मानित कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत आज एक जो सशक्त लोकतंत्र बना है, यह ऐसे ही वीर हमारे सेनानियों के कारण ही आज वह संभव हो पाया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमें ऐसे आपातकाल के सेनानियों का सम्मान करने का अवसर मिला और इस देश का लोकतंत्र अमर रहे, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सर, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर देखा जाए आपातकाल के समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस आपातकालीन के दौरान जेल में रहे और ये वही आपातकालीन जेल में रहने वाले लोकतंत्र सेनानी हैं। क्या मांगे हैं इनकी सरकार से? क्या देखिए, आपातकाल के समय केवल भावनात्मक, शारीरिक हर प्रकार की यातनाएं दी गई। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय 19 महीने जेल में रहे। उनकी मां की अंत्येष्टि के लिए भी उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया। यह मुझे लगता है यातनाओं की पराकाष्ठा है। कुछ पेंशन संबंधी मांगें जो हमारे सभी लोगों ने कही हैं, हम उसे उचित पटल पर लेकर जा रहे हैं और परिवहन विभाग से भी कुछ अपेक्षाएं आज लोगों ने व्यक्त की हैं। उन सभी के संदर्भ में हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी थे यहाँ। उन्होंने आश्वस्त किया है कि उचित पटल पर ले जाकर उसका निस्तारण जरूर होगा। नीरज जी, एक सवाल और भी है कि जो राजनीति से है, मायावती ने एक बड़ी ताकत दिखाई है रैली करके लखनऊ में। अगर देखा जाए तो उसको विपक्ष जो है बीजेपी की बी टीम कहकर बता रहा है कि बीजेपी की बी टीम है मायावती और बीजेपी की ही सारे जो यहाँ पे जो भीड़ हुई जनता उमड़ी, वो बीजेपी की जनता थी, बीजेपी की भीड़ थी, बीजेपी की बी टीम कहकर बता। देखिए, मुझे तो इसी बात की प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने विपक्ष की नेत्री स्वयं ही कह रही हैं, मायावती जी, कि योगी शासन की तारीफ कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रही हैं। अब जब विपक्ष भी प्रशंसा कर रहा है तो निश्चित रूप से कुछ तो सकारात्मक परिवर्तन उन्होंने भी देखा है। आज जनमानस से लेकर विपक्ष तक अब ये स्वीकार रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प अगर कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर सकती है। क्या इसे क्या लगता है सर कि जिस तरीके से मायावती ने तारीफ की है योगी आदित्यनाथ की, तो क्या लगता है 2027 में क्या मायावती, बीएसपी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, यह हमारा शीर्ष नेतृत्व तो इस प्रकार के निर्णय ले सकता है और इसमें मेरा कुछ कहना मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। पर अभी भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी की है और हम सक्षम हैं स्वयं चुनाव लड़ने के और स्वयं चुनाव लड़कर एक सशक्त सरकार बनाने के लिए। और हमारी डबल इंजन की सरकार वैसे ही इतना अच्छा काम कर रही है, हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और अकेले ही हम काफ़ी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ है बीजेपी के युवा नेता नीरज सिंह जी। इनका कहना है कि 2027 के चुनाव में हम अकेले, मतलब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और एक सशक्त सरकार बनाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TV24 नेटवर्क, लखनऊ।